राहुल और उसके दोस्त थे। सब बहुत हिम्मती थे, बहादुर थे और उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। उन्होंने सुना था एक पुराने गांव में एक हवेली है। कहते हैं वह हवेली भूतिया है। उस हवेली के बारे में सुनकर उनके मन में उत्सुकता भी थी और डर भी। सूरज ढलने लगा। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग फैल गए। दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे, मानो कोई उन्हें कह रहा हो, मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन दोस्त आगे बढ़ते रहे। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर अंधेरा था। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दोस्तों ने अपने मोबाइल फोन की रोशनी में हवेली देखी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। एक अजीब सी खामोशी थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज आई, फुसफुसाहट की तरह, मानो कोई उनके पीछे बात कर रहा हो। तुम यहां क्यों आए हो? दोस्त डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने दीवारों पर परछाइयां देखी। परछाइयां हिल रही थीं, नाच रही थीं, मानो कोई उन्हें डराना चाहता हो। उनका डर और बढ़ गया। अचानक राहुल को ठंड लग गई, मानो किसी ने उसे छू लिया हो। वो कांपने लगा। मुझे यहां से जाना है, राहुल ने हकलाते हुए कहा, और तभी वो बेहोश हो गया। राहुल के दोस्त घबरा गए। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हवेली से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दरवाजे गायब हो गए थे, खिड़कियां बंद थीं, वे फंस चुके थे। दोस्तों ने राहुल को बहुत ढूंढा, लेकिन वो गायब था। वे हवेली में इधर उधर भागते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कहते हैं उस हवेली में एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन जमींदार बेवफा था। उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। पत्नी से यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हवेली की बालकनी से कूदकर जान दे दी। मरते वक्त उसने श्राप दिया। उसने कहा कि उसकी आत्मा हमेशा हवेली में भटकती रहेगी और जो भी हवेली में कदम रखेगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा।